हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं शिवम भास्कर और आज आपका स्वागत है आपके अपने चैनल शिक्षा कॉर्नर में। तो आज का हमारा टॉपिक है अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी। तो इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन को, जो कि है डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, तो इस वीडियो के टारगेट व्यूवर्स कौन है, तो मैं बता दूं बीए पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 6 में जिनका फॉरेन पॉलिसी ऑफ मेजर पावर्स है। मेनली होता क्या है कि डिफरेंट यूनिवर्सिटी में जो आपके टॉपिक्स होते हैं, ठीक है, कोर पेपर होते हैं, पेपर जितने सारे होते हैं, ठीक है, तो वो डिफरेंट डिफरेंट सेमेस्टर में होते हैं। अगर आपके किसी भी सेमेस्टर में अगर फॉरेन पॉलिसी ऑफ मेजर पावर्स है तो आपके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, मेनली मैं वीडियो बना रहा हूँ विनोबा यूनिवर्सिटी और BBMKU, ठीक है, जो यूनिवर्सिटी है आपका, उसमें ये क्या है डीएससी पेपर में आता है, सेमेस्टर 6 में आता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते, सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन पार्ट को लिखना है। तो सबसे पहले हमने चाइना का ऑब्जेक्टिव देख लिया, चाइनीज़ फॉरेन पॉलिसी का, उसका इशूज़ देख लिया। तो अभी इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं मेन फीचर्स। इसके बाद वाली वीडियो में हम देखेंगे इशूज़। ठीक है, तो अगर आप लोग क्या कर सकते हो, प्लेलिस्ट में जाके आप लोग सारे वीडियोस को एक जगह देख सकते हो। ठीक है, फॉरेन पॉलिसी ऑफ मेजर पावर्स सर्च करके, फॉरेन पॉलिसी ऑफ मेजर पावर शिक्षा कॉर्नर सर्च करोगे तो प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा, या तो प्लेलिस्ट में जाके आप लोग को मिल जाएगा वहाँ पे। ठीक है, फॉरेन पॉलिसी ऑफ मेजर पावर। तो इंट्रोडक्शन हमें कुछ इस तरह से लिखना है। ठीक है, मैंने यहाँ इंट्रोडक्शन नहीं लिखा है, आप लोग भी इंट्रोडक्शन ऊपर में एक लिख देना, इंट्रोडक्शन का पॉइंट डाल देना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। ठीक है, उसके बाद हमने मेन पॉइंट में आना, जो कि जैसे कि यहाँ पर क्या पूछा है हमारा मेन फीचर्स, तो यहाँ पर भी मैंने क्या लिखा हुआ है, मेन फीचर्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी। तो इस तरह से आपको भी लिखना है। ठीक है, कुछ पॉइंट लिखने के बाद हमने मेन पॉइंट लिखना स्टार्ट कर दिया है। सबसे पहला पॉइंट आता है नेशनल सिक्योरिटी। ठीक है, उसके बाद उसमें कुछ सब पॉइंट्स है, इसी तरह से आपको एग्जाम में भी लिखना है। ठीक है, आप कुछ ऐड करना चाहें अपने से तो ऐड कर सकते हैं, पर मेनली आपको आंसर इसी को लिखना है। ठीक है, सेकंड पॉइंट हो गया प्रमोशन ऑफ डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स, इसमें भी 3 पॉइंट्स हैं आते हैं। ठीक है, उसके बाद हो गया आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट, इसमें भी 3 पॉइंट्स है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ अमेरिकन इंटरेस्ट्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट असिस्टेंस। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हो गया। फोर्थ नंबर में आता है अलायंस एंड कॉलिजन। ठीक है, तो जैसे इसका नाटो हो गया, स्ट्रेटेजिक अलायंस है। इसमें नाटो में क्या है कि नाटो के बारे में भी मैंने एक बार बताया था, क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ एक जगह, मतलब अलायंस बना हुआ उनका। ठीक है, एक क्या है उसमें, उससे क्या होता है कि अगर जो अलायंस में जितने सारे लोग हैं, ठीक है, जितने सारे कंट्री है, अगर उस पर कोई अदर कंट्री कोई अगर थ्रेट करता है, हमला करता है, तो सारे कंट्रीज़ के आर्मी क्या कर सकते हैं, उस पर ऐसे कर सकते, हमला कर सकते हैं। मतलब मान के चलिए कि ABC, तीन कंट्री ABCD, 3 कंट्री है, और वो क्या है कि नाटो के मेंबर है। ठीक है, और अलग से क्या हुआ, जेड आके क्या किया, C पे हमला किया। तो ABC और D, चारों कंट्री के आर्मी क्या करेंगे, वहाँ पे उसको क्या करेंगे, उस आर्मी की जो हमला कर रहा है उसके अगेंस्ट खड़ा हो जाएंगे। ठीक है, तो यही नाटो है, इसमें डिटेल में जाना नहीं है, सिंपल है। ठीक है, फिर बायलैटरल एग्रीमेंट हो गया, फिर मल्टीलेटरल कोऑपरेशन हो गया, एंड देन फिफ्थ पॉइंट है हमारा नॉन प्रोलिफरेशन एंड आर्म कंट्रोल्स। ठीक है, तो ये भी हमारा फिफ्थ पॉइंट है, इसमें भी 3 पॉइंट सब पॉइंट लिखे हुए हैं, आपको इसी तरह से लिखना है। कुछ पॉइंट अगर समझ में नहीं आते या तो आप गूगल कर लो या तो कमेंट कर दो, मैं आपको उसमें कमेंट में ही बता दूंगा। 6 नंबर है हमारा ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। ठीक है, डिजास्टर रिस्पॉन्स, डेवलपमेंट एड एंड रिफ्यूजी असिस्टेंस। ठीक है, 7 नंबर है काउंटर टेररिज्म। टेररिज्म का नाम जैसे आता है पाकिस्तान का नाम याद आता है ना। तो काउंटर टेररिज्म को कैसे काउंटर करेगा अमेरिका, हर कंट्री करता है। ठीक है, चलो 8 नंबर में क्या है आपका सॉफ्ट पावर एंड डिप्लोमेसी। तो सॉफ्ट पावर एंड डिप्लोमेसी में भी 3 पॉइंट है आपका, डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट, कल्चरल डिप्लोमेसी एंड सॉफ्ट पावर एसेट्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। उसके बाद हमें क्या देखना है, कंक्लूजन। इसका कंक्लूजन भी आपको अच्छे से लिख लेना है। आप लोग को देख रहे इतना बड़ा बड़ा कंक्लूजन क्यों, देखो इतना बड़ा कंक्लूजन समझाने के लिए है ना, समझने के लिए। उसके बाद एग्जाम में तो आपको पता है कि आपको आपको कितना याद रहेगा। मान के चलो आप ज़्यादा पढ़ के चाहोगे तब आपको पॉइंट, देखो इसीलिए मैंने ना पॉइंट फॉर्म में लिखा। मैं चाहता था पैरा फॉर्म में, पैराग्राफ फॉर्म में, ठीक है, आपको लिख सकता था। ठीक है, आपको प्रोवाइड करा सकता था, लेकिन उससे क्या हुआ ना, उससे आपको याद नहीं रहेगा अच्छे से। तो आप लोग इसी तरह से लिखो एग्ज़ाम में।
इसी तरह पॉइंट बस याद करके जाओ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद जय भारत।